यहाँ हर व्यक्ति ने अपनी इच्छा अनुसार एक अपने अपने रामों को बना के रखा हुआ है। उन्हें पूज रहे हैं, दिन रात उसी की पूजा में लगे हुए हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कोई तीर्थ स्थानों पर जाता है, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई चर्चों में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई घर के दरवाजों पे बना करके उसको पूजता है। संसार में सबने अपने मनगढ़ंत अपने अपने राम बना करके अपने घर में रखे हुए हैं, अपने दिल में बसा रखे हैं। तो जो इच्छाओं से, जो कल्पनाओं से उत्पन्न राम है, जो राम का स्वरूप है, वो यथार्थ नहीं है, क्योंकि आपकी प्रबल इच्छाओं से और कल्पनाओं के कारण वो मूल से निकल करके कल्पनाओं में आकर के सम्मिलित हो जाता है, जिसे आप पूजते हो, और उन कल्पनाओं में सम्मिलित होकर के पुनः अपनी यथा स्थिति में चला जाता है। संसार उसकी यथा स्थिति को न जान करके, न उसे पहचान करके, बल्कि उन्हीं कल्पनाओं में स्थित जो क्षणिक राम है उसे पूजता रहता है, उसी को बचता है, उसी को खोजता है, जो मिलना संभव ही नहीं है। इसलिए प्रामाणिकता से कोई दावा नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो झूठी उसकी कहीं न कहीं वो भी कल्पना ही है, वो कल्पना स्वरूप ही दर्शन है। ऐसे है, ऐसे समझिए जैसे वर्तमान में अयोध्या में अभी राम की मूर्ति रखी गई है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अभी आप तो जानते हैं ये मूर्ति रखी है, आने वाली पीढ़ियां वो इसी का दर्शन करेंगी और इसी रूप को ही राम का रूप मानेंगी। वो जब अंतर ध्यान भी करेंगे, मनन करेंगे, उनके स्वप्न में भी, उनके ध्यान में भी यही रूप में दर्शन उन्हें होने लगेंगे। इसको कल्पना कहते हैं, साइंस में इसे विजुअल कहते हैं, जो माइंड में सेट हो जाते हैं। ये विजुअल नहीं बनाने हैं, क्योंकि इन विजुअलों के परे परमात्मा है। जिस साधक के मन में या एक सामान्य व्यक्ति के मन में जब यही कल्पनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति से भिन्न दिखने लगता है। चारों तरफ राम ही राम या वही काल्पनिक दृश्य, वही रूप उसे दिखने लगता है। यकीन, जिस राम की खोज में संसार में तुम दर दर भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो, भीड़ में अपने अंग भंग कर ले रहे हो, वो इस तरह से नहीं है। वो पहले भी था। जिस रूप को आप पूज रहे हो, जिस अवतार को आप पूज रहे हो, इस अवतार से वो पहले भी था, वो उसी रूप में आज भी है। एक ऐसे संत हुए, उन्होंने जीते जी इसी शरीर में रहते हुए उस परम सत्य को प्राप्त किया था। उन्हीं की बाणी है। उन्होंने कहा था कि पत्थर पूजे अगर राम मिले तो क्यों न पूजूं मैं पहाड़। बोले एक छोटे से पत्थर के पूजने से अगर राम मिल जाता है तो मैं एक बहुत बड़े पहाड़ को क्यों न पूजूं। घर के अंदर में रखी हुई वस्तु को जब आप संसार में खोजने जाते हैं, घर के बाहर में खोजते हैं, तो ये अज्ञानता नहीं है और क्या है, ये बहकावा नहीं है तो और क्या है। थोड़ा सा गहराई से समझिए। जो देवताओं में नर नाग किन्नर भूत पिशाच प्रेत पितृ, जल जमीन पहाड़ नदी पर्वत वृक्ष जीव जंतु, कण कण में हर जगह जिसकी उपस्थिति है, वो रूपवान कैसे हो सकता है। अगर वो रूपवान है तो इस सारे रूपों में उसका अंश है, तो फिर ये रूपवान है। ऐसे वो रूपवान हो सकता है। तो जो अपने अपने राम है, मेरे अपने अपने राम है, वो काल्पनिक है, सत्य नहीं है। तो जो परम सत्य है, वो सत्य तुम्हारे साथ है। ये शरीर तुम्हारे पास हो अथवा ना हो, लेकिन ये सत्य तुम्हारे साथ सदा रहता है। और उसी सत्य के साथ रहने से, उसी की कृपा से बार बार तुम्हें ये शरीर मिलता है कि उस सत्य को पहचानो। तुम्हें वही बार बार ये शरीर देता है, लेकिन शरीर का मिलने से शरीर की प्रकृति में आप खो जाते हो, उसे नहीं खोजते हो। इसलिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि आस्था विश्वास भरोसा, ये श्रद्धा ये भाव, ये सब त्याग दो, कुछ मत रखो।
क्योंकि आस्था रखोगे तो आस्था पे चोट हो सकती है, विश्वास रखोगे तो विश्वास टूट सकता है, भक्ति करोगे तो भक्ति में विफलता भी मिल सकती है, सन्यासी बनोगे तो तुम्हारा त्याग भी विफल हो सकता है, संयम टूट सकता है। अगर ज्ञानी बनते हो तो आप अहंकारी हो सकते हो। इसलिए कुछ मत बनो, यह भी एक तरीका है। ध्यान, धारणा, समाधि, विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा, श्रद्धा, कल्पना, ज्ञान, सत्संग, भजन, सब त्याग दो और मौन व्रत होकर के, शांत होकर के, एकांत होकर के एक क्षण के लिए भी कभी भी अंदर में अनुभूति करना। तुम अपने पावर को एक क्षण में समझ सकते हो। जिस क्षण भी आपने इस अनुभूति को पा लिया, यकीन मानिए संसार का, शरीर का, विचार का, मन का कोई भी दुर्गुण आपको छू नहीं सकता है, किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है। इसका सही तरीका यह है कि वर्तमान में रहकर के वर्तमान को जीना चाहिए, वर्तमान के हिसाब से जीना चाहिए। अध्यात्म में रहकर के अध्यात्म की तरह जीना चाहिए, अध्यात्म में जीना चाहिए, तो जीवन का संतुलन बना रहेगा, पूरी तरह से बना रहेगा। आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई मतभेद नहीं होगा। एक साइंस पद्धति के अनुसार कहता हूं, जैसे एक बिजली का तार होता है, एक करंट का होता है, एक अर्थ का होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तुम्हारे शरीर के अंदर में भी प्राकृतिक रूप से यही दो धाराएं बह रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव से अलग करोगे तो भी दिक्कत है, और पॉजिटिव को भी नेगेटिव से अलग करोगे तो भी दिक्कत है। इसी टेक्नोलॉजी को आप अपने अंतर में अपना लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एकत्र कर दीजिए। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव तार इकट्ठा होता है तो लाइट जलती, प्रकाश होता है, ऐसे ही शरीर के नेगेटिव और पॉजिटिव गुणों को दोनों को इकट्ठा कर दो। कोई आस्था रखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को अगर इकट्ठा करने में आप सक्सेस हो गए तो जो प्रकाश पुंज अंदर में जागृत होता है वही तो ब्रह्म स्वरूप है। वो तुम्हारे ही खुद की पहचान हो जाती है। जैसे अंधेरे में प्रकाश करने से खुद की शक्ल आईने में दिखने लगती है, ऐसे ही अंदर के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट को, दोनों एनर्जी को एकत्र करने से तीसरा विकास हो जाता है, वही तुम्हारा निज का विकास है, खुद की अपनी अनुभूति है, इस तरह से हो जाती है। ये सब योग के द्वारा संभव हो पाता है। कुछ लोग पूछेंगे कैसे होगा, तो ये योग से हो जाता है। योग करने से सहजता में हो जाता है। जब ये दोनों की एकता होती है तो पूर्णता की अनुभूति स्पष्ट महसूस करते हो, अंदर में स्पष्ट महसूस होता है। जब पूर्ण की स्थिति महसूस होती है तो ब्रह्म और विराट भी छोटा पड़, विराट से भी विराट हो जाते हो, वही ब्रह्म स्थिति है। इसी को तो पाना है। ये तुम्हारी निज की स्थिति है, किसी और की नहीं है, कहीं और से आई भी नहीं है, न कहीं जाती है। सब कुछ यही है और सब कुछ स्थिर है। इसी को कहा जाता है कि न कुछ होना ही सब कुछ है। यानी रूप से जब स्वरूप में प्रवेश होता है तो इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ब्रह्म दर्शन कहते हैं, ईश्वर दर्शन कहते हैं, आत्म दर्शन कहते हैं। तो इस तरह से भी आपको समझ में आना चाहिए कि अंदर में बह रही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों धाराओं का मेल करने से अंदर भीतर के घट के भीतर का बल्ब जल जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। बस इतना ही तो करना है, इतना ही कर लीजिए तो भी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी समस्त जीवन की इच्छाएं, आकांक्षाएं सब पूर्ण हो जाएंगी, समस्त प्रकार की संतुष्टियां और समाधान प्राप्त हो जाएंगे, परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, सदा सदा के लिए हो जाएगी, एक बार के लिए नहीं। गुरुदेव दयालु।